आपका क्वेश्चन है डायगोनल्स ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसने ये बता दिया कि ए सी इज अ डायगोनल, ठीक है, एंड पैरेललोग्राम हमारा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विच बाइसेक्ट्स एंगल ए। एंगल ए बाइसेक्ट कर दिया इसने, ठीक है, शो दैट। बाकी जो इसने बोला है पहले हम वो कर देते हैं गिवन। ठीक है, गिवन में इसने क्या दे दिया, इट्स अ पैरेललोग्राम, है ना। अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी and AD is parallel to BC. AD is parallel to BC. ठीक है, ये हो गया। अब इसने आगे क्या कहा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट्स एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट किया इसने। तो अब हम क्या करना है, हम दोनों को नंबरिंग कर देते हैं 1 and 2। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये तो इसने गिवन दे दिया। अब इसने कहा कि इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो। तो एंगल सी कहां पर है हमारा, ये वाला। तो उसने कहा कि उसको और ये दोनों बाइसेक्टर्स प्रूव करो। ठीक है, तो हम इसको नेमिंग दे देते हैं 3 and 4, 3 and 4। ठीक है, अब इसके हिसाब से ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अगर हमने ए सी को क्या लिया, ट्रांसवर्स, तो वही हम लिखते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड हमारा क्या है, ए सी इज ट्रांसवर्स। ठीक है, अगर हमने इसको ट्रांसवर्स लिया तब आपका क्या हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1। क्या है हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब अगर हमने AD एंड BC को पैरेलल लिया, वो भी लेके देखते हैं। अगर हमने AD इज पैरेलल टू BC और सेम हमने ट्रांसवर्स लिया, AC को ट्रांसवर्स लिया, तो ये दो पैरेलल है, तो हो जाएगा इसमें एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। और लेकिन इसने क्लियर बोल दिया था पहले से ही कि दे आर बाइसेक्टर्स, दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो अब इससे और ये तीनों से क्या हो जाएगा हमारा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। चारों एंगल्स हमारे सेम हो गए। हम इसमें मार्क कर देते हैं सिंगल लाइन, दैट मीन्स ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, चारों इक्वल हो गए, तो इट बाइसेक्ट्स सी ऑल्सो, तो सेम चीज है, देयरफॉर इट बाइसेक्ट्स
एंगल सी ऑल्सो। एक कंप्लीट हो गया हमारा। अब है ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, टेल मी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? ठीक है, हो सकता है कि आपके बुक में आपको थोड़ा सा कम बताया जाए, ठीक है, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। आपको कोशिश करनी है कि वो प्रॉपर्टीज में पूरी लगे। अब क्या करना है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारी? 4 साइड्स इक्वल, फोर साइड्स इक्वल, ठीक है, और इट्स अ पैलोग्राम। पैरेललोग्राम। फिर क्या होता है हमारा? नेक्स्ट इज क्या होता है? डायगोनल्स। बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्रीज, एट 90 डिग्रीज। ठीक है, अब इसने पहले ही बता दिया कि इट्स अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा किल हो जाता है कि पैरेललोग्राम उसने पहले ही बता दिया, इट्स किल। अब हमको प्रूव करना है 4 साइड्स आर इक्वल। 4 साइड्स आर इक्वल, तो हम ये दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं। सपोज हमने ट्रायंगल ले लिया ये, ठीक है, तो इन ट्रायंगल क्या है हमारा? DAC। DAC, इसमें आप देखोगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इसमें दे रखा है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। दैट मीन्स क्या हुआ आपका? इसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एंगल्स, इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, है ना? तो हम इसमें लिख लेते हैं देयरफॉर AD इज इक्वल टू CD। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। तो ये हो गया हमारा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 के हिसाब से AD इज इक्वल टू CD। ठीक है, अब सेकंड वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो सेकंड वाला ट्रायंगल क्या है हमारा? ट्रायंगल क्या है हमारा? AB एंड C। इसके हिसाब से हमारा क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3, है ना? तो क्या हो जाएगा हमारा? देयरफॉर AB इज इक्वल टू CB, है ना? इसमें भी सेम है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। प्रूव हो गया। लेकिन इसने एक चीज और दी है यहां पर। सबसे पहला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दैट मीन्स इसके अपोजिट साइड इज CB और 2 का अपोजिट साइड इज CD। तो CB इज इक्वल टू CD बाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वी गेट क्या है हमारा? BC इज इक्वल टू क्या हमारा? CD। Therefore AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. That means all sides equal. ठीक है, तो हमारा ये वाला भी किल हो गया। अब बच गया हमारा कि क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्रीज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक
और क्या बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, डायगोनल। ठीक है, एक और डायगोनल हमने बना दिया, बन गया हमारा डायगोनल। सपोज दिस इज O। ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये दो साइड्स, ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कौन कौन से, कोई भी दो साइड, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में हमको मिल गया ये वाला कि दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस। ठीक है, तो हमारा क्या क्या आ जाएगा, हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, क्या है हमारा, AOD एंड ट्रायंगल क्या है हमारा, COD। क्या क्या है, DO इज कॉमन, कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या है, और क्या है, देखो ध्यान से, AD इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू CD। तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो यहां पर नेक्स्ट एंगल हम लेते हैं 5 एंड 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंगल 5 एंड एंगल 6 को क्या करेंगे, इक्वल। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, दैट इज CPCT, दैट इज CPCT। ठीक है, बट क्या है आपका, AOC इज अ लीनियर पेयर, AOC is a linear pair, angle AOC is a linear pair। ठीक है, अगर ये लीनियर पेयर है तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज 180 डिग्रीज, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, और यहां पर दे रखा है एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, दैट मीन्स 2 एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल 5 कितने हो गया, देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, अगर एंगल 5 90 हो गया तो एंगल 6 भी कितना हो गया, 90 हो गया। लाइकवाइज आप सबको 90 डिग्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि आपका ये वाला भी किल हो गया। ठीक है।